हेलो बच्चों, फिर से इसी ट्वेल्थ आर्ट्स में आपका वेलकम है। हमने NaOH पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, आज हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। पहले तो जाने बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO। इसका केमिकल फार्मूला बेटा NaHCO। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे प्रिपरेशन इसका। ठीक है, प्रिपरेशन इसको दो स्टेप में प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन इसका दो स्टेप में करेंगे। पहले तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया लेते हैं N3, वाटर लेते हैं और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को आपस में जो रिएक्ट कराते हैं तीनों को, ठीक है, तो क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसका नाम क्या है? ये अमोनियम है या हाइड्रोजन कार्बोनेट? लिखो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा स्टेप 2 देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हम क्या करते हैं? NaCl के साथ हीट करवाते हैं। कितना हीट करवाते हैं? NaCl के साथ। तो क्या बना लेता है? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 बनाता है और क्या बनाता है? NH4Cl बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? उसके बाद इसको हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं बेटा, कंबाइंड करके। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या है? इसको कंबाइंड करके जिसमें लिखने हम यहाँ पे सबको एक साथ कंबाइंड करते हैं। ठीक है, कंबाइंड करने का तरीका देखिए। एक स्टेप में इसको वार करके लिख सकते हो NH3 H2O CO2 और NaCl ये मिल के बनाएगा NaCO3 बेकिंग सोडा प्लस NH4। क्लियर है? ये बना लेगा अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4। ये आपका क्या हो गया? बेकिंग सोडा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। पहले तो देख लेते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टल की तरह होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है क्या? एक्शन ऑफ एयर। इट इज स्टेबल इन एयर। इट इज स्टेबल इन एयर, मतलब एयर के साथ ही कोई रिएक्शन नहीं देता है, स्टेबल बना रहता है जैसा वैसा। सॉल्वेंटी इन वाटर। इट इज प्राइमरी सॉल्वेबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इट इज sparingly soluble in water. It is sparingly soluble in water. चौथा बेटा देखते हैं। ये वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता बट थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली। ठीक है, पूरे सॉल्युबल नहीं होते। अभी ये क्या है? रिएक्शन लिख लेते हैं इसमें। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर NaCl
CO3 प्लस H2O सॉल्वर पे बनाएगा क्या NaOH और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट एक्शन ऑफ हीट, अगर मैं इसको हीट कर दूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, एक्शन ऑफ हीट क्या करूं बेटा, इसको हीट कर दूं, ये बना लेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया। हीट करने पे ये होगा इससे। और एक्शन ऑफ एसिड आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में मैंने बताया था कि कोई भी हाइड्रोजन कार्बन एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेटा सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी ले लो, NaHCO3 ये रिएक्ट करा H2SO4 से तो क्या बना लेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर हुआ? ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज देख लेते हैं। यूजेज में से बेटा क्या है देखो, in medicines as antacid, in medicines as antacid। दूसरा as additive in food and drinks, as additive in food and drink। तीसरा यही है, दो ही यूज देखते हैं ज्यादा नहीं, दो यूज हो, बुक में बहुत सारे हैं। इन मेडिसिन एंटासिड, जो हमें एसिडिटी हो जाती है खाना खाते हैं, जैसे कच्ची डेकार टाइप का लोग होते हैं एसिडिटी होना, तो उसमें क्या है, एंटासिड की मेडिसिन बनती है। ठीक है, एज एक्टिव इन फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, फूड और ड्रिंक में इसका यूज किया जाता है। अब ये हो गया। अब हमारा टॉपिक है अगला वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल है बेटा वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 × 10H2। बेटा 10H2O से घबराना मत, कुछ लोग 10H2O से घबरा जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो बेटा 10H2O मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, जब किसी सॉल्ट में हम वाटर मिला देते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, उसमें वाटर की प्रेजेंसी है, उसके अंदर वाटर है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोले। 10 मतलब क्या होता है, डेक, इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इसका नाम मैंने बोला, क्या बोल सकते हो आप, Na2CO3 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल से क्रिस्टलाइज है, इसको बोल सकते हो आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है, डेकाहाइड्रेट।
ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन टू अदर फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट जो एग्जिस्ट करता है दो अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट टू अदर फॉर्म। क्या है दोनों अदर फॉर्म? पहला Na2CO3 इंटू एक मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और दूसरा होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। मतलब किसी भी वाटर मॉलिक्यूल से मिक्सलाइट नहीं है, एकदम ड्राई एनहाइड्रस है या Na2CO3, तो बिल्कुल वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। जनरली जो हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं तो Na2CO3 का ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आगे देखते हैं बेटा, इसे सोडा ऐश भी बोलते हैं। याद रखना है इसको, सोडा ऐश भी बोलते हैं। सोडा ऐश, यहाँ मैं स्टार बना दे रहा हूँ, सोडा ऐश भी बोलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन लिखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका एक प्रिपरेशन बेटा 3 स्टेप में है। प्रिपरेशन ध्यान से देखिएगा। पहले आप स्टेप फर्स्ट यूज करोगे। स्टेप फर्स्ट में अभी देखा आपने फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो हमने फॉर्मेशन किया था उसको देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा मैंने क्या लिया बेटा? NaCl, NH3, CO2 और H2। क्या बना लिया था ये? NaCO3 प्लस NH4Cl। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। स्टेप 2 में देखो ये क्या होगा। स्टेप 2 में आप ध्यान देंगे, ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? एक्शन ऑफ, यहाँ पे हाँ सोडियम कार्बोनेट बेटा क्या करेंगे? हीट करेंगे। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेंगे? हीट करेंगे। पता चला था क्या मिला था? सोडियम कार्बोनेट H2O और क्या मिला था? CO2। क्लियर है? H2O और क्या मिला था? CO2। इसे ही बोलते हैं सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट। बेटा स्टेप 3, स्टेप 3 आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे स्टेप 3 क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बनाएगा वाशिंग सोडा। 10 H2O इसमें ऐड हो गया, बन गया Na2CO3 इंटू 10 ये आपका बन गया वाशिंग सोडा। जो बेटा वाशिंग सोडा की बात आएगी तो आप यही यूज करेंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर साथ में। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। 3 स्टेप है, तीनों याद रखिएगा। पहले मैंने क्या किया? NaCl, NH3, CO2, H2O को मिलाया तो बन गया बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर मैंने क्या किया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या कर दिया बेटा? हीट कर दिया। इसी को मैंने गर्म जब किया, ये 3 अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, छोटे कंपाउंड, जिसमें एक सोडियम कार्बोनेट टूटा, H2O और CO2 में टूटा। फिर उसके बाद क्या किया बेटा? सोडियम कार्बोनेट से 10 मॉलिक्यूल वाटर, 10 मॉलिक्यूल वाटर को मिलाया, ये बन गया Na2CO3 10। क्लियर है? इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में चेक कर लीजिए क्या होता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ट्रांसपेरेंट
crystalline solid. It is a transparent crystalline solid. Number 2, action of air. Action of air. देखिएगा बेटा यहाँ पर Na2CO3 10H2O. उसके बाद ये जो है एक्सपोज टू एयर, ये उस एयर के साथ एक्सपोज हो जाएगा. एक्सपोज टू एयर, जैसे एयर के साथ एक्सपोज होगा ये क्या होगा, इसका 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा. ठीक है, एयर के साथ ये इस तरह. और इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो भैया, इस प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस बोलते हैं. इफ्लोरेसेंस, इसी प्रोसेस को पूरा बोलते हैं इफ्लोरेसेंस. स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट इफ्लोरेसेंस बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ हीट. एक्शन ऑफ हीट क्या करेंगे, Na2CO3 10H2O, इसको हम हीट कर देंगे. ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O. सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O. क्लियर हो? इसे बोलते हैं सोडा है. सोडा है. क्लियर हो? अब देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड. एक्शन ऑफ एसिड तो आपको पता ही है पहले से. एक्शन ऑफ एसिड, मेरा एक्शन ऑफ एसिड में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करे तो सॉल्ट को बनाएगा ही बनाएगा, CO2 और H2O भी साथ में बनाएगा. ठीक है, तो कोई भी अगर एसिड ले लें हम तो ये प्रोडक्ट बनता है. याद रखना ये प्रॉपर्टी है बेटा कि Na2CO3 अगर मैं यहाँ H2O को खोल लेता हूँ तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, CO2 और H2O भी बनेगा. क्लियर है? इस बात को आप याद रखिएगा अच्छे से. बेटा ये हो गया. अब इसमें हम चेक करते हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं. इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स. इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री. यूजेस देखते हैं बेटा इसको. इट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री. It is used in the laundry for cleaning of clothes. For cleaning of clothes. दूसरा बेटा देखेंगे, it is used as a laboratory agent. It is used as a laboratory
रिएजेंट, इसका बेटा हम लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज करते हैं, ये हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है या डेफिनेशन लिख लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या समझते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हो? द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड, डेफिनेशन लिख दीजिएगा, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the fixed number of water molecules present in one formula unit, present in one formula unit, present in one formula unit of the salts is called water of crystallization. Water of crystallization. ओके, ये हो गया बेटा आपका द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट का सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? फिक्स होता है, उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में भी हमने देखा बेटा Na2CO3 10 ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 मॉलिक्यूल वाटर का हमारा फिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप फेरस सल्फेट 5H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी सॉल्ट के अंदर क्या है? फिक्स होता है, ठीक है। अगर वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए वो पूरा एनहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एनहाइड्रेट। तो इसमें एक टॉपिक और बचता है आपका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसको बेटा बाद में बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको स्टडी करेंगे बाद, ठीक है।